नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8वीं वाले छात्रों जल्दी से अपना हिंदी का बिल्कुल रियल वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो पेपर के ऊपर दिया है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 है, विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला लगाना है। दूसरा आपका दिया है तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है, इसमें आपको राइट आंसर बी वाला दास भाव आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है दो आधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला नर्मदा लगाना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, हृदय पर आना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला दुखी होना लगाना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी यह वाक्य, तो यह वाक्य कैसा है, इसमें आपको राइट आंसर सी वाला संयुक्त वाक्य लगाना है। अब आपका इस पेपर का 6 से लेकर 10 तक के खालतन देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका छठा खालतन दिया है तानसेन ने तन में होकर खालतन की साधना की, तो इसमें आपको लिखना होगा दीपक राग लिखना है। सातवां आपका खालतन देख लीजिएगा, खालतान संगीत सम्राट कहे जाते हैं, इसमें आपको राइट आंसर तानसेन लिखना है। अब आपका आठवां खालतन देख लीजिएगा, कमल का पर्यायवाची खालतन शब्द है, इसमें आपको राइट आंसर नीरज लिखना है। अब आपका नौवां खालतन देख लीजिएगा, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम खालतन था, तो इसमें आपको राइट आंसर आर्यभट्टी लगाना है। अब आपका 10वां खालतन देख लीजिएगा, जहाज का पंच शब्द कवि खालतन की कविता में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर सूरदास लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया है प्राण शब्द में हिन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना है, इसी प्रकार से आपको हिन जोड़कर दो अन्य शब्द बनाना है। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। तो पहला आपका शब्द हो जाएगा यहाँ पर नेत्रहीन हो जाएगा, दूसरा आपका पात्रहीन हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर दानहीन हो जाएगा। सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको नेत्र प्लस आपका हीन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर नेत्रहीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द बना के लिखना होगा परीक्षा में। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, 12वां प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, उस संधि का प्रकार भी लिखिए। पहला आपका दिया दिगंबर, दूसरा आपका दिया यहाँ पर उल्लास दिया है। आपको क्या करना है परीक्षा में, संधि विच्छेद करना है, उस संधि का नाम भी लिखना है। तो इनके उत्तर भी देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है। तो पहला आपका हो जाएगा दिगंबर, दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। दूसरा आपका दिया हमारा उल्लास, उत प्लस लास बराबर व्यंजन संधि। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13वां प्रश्न आपका दिया है डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम है, यह आपको लिखना होगा परीक्षा में। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब यहाँ पर हमारा 14 प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित के पर्यायवाची लिखिए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा, जैसे कि हमारा पहला दिया सूर्य, दूसरा आपका दिया चंद्रमा, तीसरा आपका दिया हमारा कमल और चौथा आपका दिया जल। इन सभी के आपको एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इनके उत्तर भी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना होगा। सूर्य का आपको हो जाएगा दिनकर, दिवाकर भानु, और चंद्रमा का आपका यहाँ पर शशि, रजनीश निशाकर, जल का आपका वारी पानी नीर, कमल का आपका पंकज पुंज जलज। आपको परीक्षा में एक एक यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित के विलोम शब्द बताइए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, विलोम शब्द बनाना है। तो आपका पहला दिया हार, हार का आपका जीत हो जाएगा, और दिन का आपका रात, बैठना का आपको उठना हो जाएगा, चलना का आपका फिरना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर चलना का आपको रुकना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना के लिखना होगा। अब आपको 16 देख लीजिएगा, अपराजिता महिला का नाम क्या है, अपराजिता पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, डॉक्टर चंद्रा आपको लिखना है, जो आपको यहाँ पर दिया है डॉक्टर चंद्रा, आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक के आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 17 प्रश्न दिया है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में।
18वां प्रश्न देख लीजिएगा, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, तुलसी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है, उसके बारे में आपको लिखना होगा, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 21वां प्रश्न आपका दिया है, जबलपुर में बेलाघाट के अतिरिक्त और कौन कौन से घाट है, वे बेलाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते हैं, इसके बारे में आपको लिखना परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 से लेकर 26 तक के आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 23वां प्रश्न दिया है, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई, इसके बारे में आपको लिखना है। अब 24वां प्रश्न देख लीजिएगा, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। अब यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको अवकाश का आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 26वां प्रश्न देख लीजिएगा, 26वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है परीक्षा में। तो एक निबंध अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारे 1 से लेकर आपके 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 11वें प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आपको 12वें का आंसर दिया, 13वें का आंसर आपको दिया है और 14वें का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 16वें का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। 18वें के बाद आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। 19वें के बाद आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 20वें के बाद आपको 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। 21वें के बाद आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। 22वें के बाद आपको 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 23वें के बाद आपको 24वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। अच्छे से आप लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। 24वें के बाद आपको 25वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखना है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 26वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध तो आप अपनी बुक से देखकर याद कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।